Hello students, in this video I am going to start a new lesson, chapter 12, the Reformation. In this chapter we will study meaning of Reformation, dissatisfaction with the Roman Catholic Church and then counter-reformation. This much is in your syllabus. So let's open page number 186, meaning of Reformation. After Renaissance had encouraged a spirit of inquiry. Renaissance ने तो साइंस की स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, हर चीज़ को पहले इंक्वायर करना, ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना, रिनाइसेंस में ये इंकरेज हो गया था. डेवलप द एटीट्यूड ऑफ क्वेश्चनिंग कि ऐसा क्यों होता है, लोगों के अंदर, लोगों के माइंड में ये भर गया था कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, प्रूफ उनको चाहिए. ये एटीट्यूड डेवलप हो गया था. दिस लेड टू अ रिलीजियस मूवमेंट अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ द चर्च, इट्स टीचिंग्स, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस एंड इमोरल लाइफ ऑफ द क्लर्जी मैन. अब प्रूफ लोगों को चाहिए. सुपरस्टिशियस में वो लोग ब्लाइंड फेथ नहीं करते थे. इससे क्या हुआ कि अब एक रिलीजियस मूवमेंट जो चर्च के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ. चर्च की टीचिंग्स, रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस जो भी होते थे चर्च में, अब लोगों को, वो लोग ब्लाइंड फेथ नहीं कर रहे थे. इस मूवमेंट को, इस रिफॉर्म मूवमेंट को, इस चेंज मूवमेंट को रिफॉर्मेशन कहते हैं. फर्स्ट वन इज प्रोटेस्टेंट एंड सेकंड इज प्रोटेस्टेनिज्म. प्रोटेस्टेंट्स कौन है? दोज हु वेंट अगेंस्ट द पोप्स अथॉरिटी, जो पोप के खिलाफ गए थे, जो चर्च की मोनोपोली पावर्स के खिलाफ हैं, उनको प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं. प्रोटेस्टेंटिज्म वो रिलीजन जो प्रोटेस्टेंट ने स्टार्ट किया पोप के अगेंस्ट, कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट. अगर कोई कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट है या पोप के अगेंस्ट है, वो रिलीजन फॉलो करना चाहता है तो वो प्रोटेस्टेंटिज्म फॉलो करेगा, वो प्रोटेस्टेंट फॉलो करेगा. जो प्रोटेस्टेंट होगा वो प्रोटेस्टेंटिज्म फॉलो करेगा. फीचर्स ऑफ रिफॉर्मेशन. द रिफॉर्मेशन मूवमेंट हैड 3 फीचर्स. फर्स्ट फीचर, रोमन कैथोलिक चर्च डिवाइड हो गए 2 मेन ग्रुप्स में. रोमन कैथोलिक चर्च 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, रोमन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स. सेकेंड फीचर, मेनी यूरोपियन किंग्स वांटेड टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द चर्च. कई यूरोपियन किंग्स थे जो चर्च के कंट्रोल से, चर्च की मोनोपोली पावर से फ्री होना चाहते थे इन देयर पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स. थर्ड फीचर, सम चर्च मैन, कुछ चर्च के लोगों ने रियलाइज किया कि चर्च में कुछ गलत हो रहा है. दे डिसाइडेड टू चेंज दैट चर्च प्रैक्टिसेस. उन्होंने डिसाइड किया कि अंदर ही अंदर चर्च में जो हो रहा है उसको चेंज करना है फ्रॉम विद इन, एंड लॉन्च्ड द काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट. और तभी उन चर्च मैन ने काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट किया. रिफॉर्मेशन मीन्स चेंज, रिफॉर्म मीन्स चेंज. तो उनको कुछ चीज़ें चेंज करनी है. चर्च में जो भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जो भी टीचिंग्स हो रही हैं, जो भी रिचुअल्स लोगों को बताए जा रहे हैं, तो ये बात तो बहुत पुरानी है और ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत ही पास्ट की बात है जो रोम में हो रहा था. Dissatisfaction with the Roman Catholic Church. Listed below were the reasons behind increasing dissatisfaction with the Roman Catholic Church. मैं कुछ ऐसे causes, reasons डिस्कस करने जा रही हूँ जिससे आपको, मतलब वो रीजंस हैं जो रोमन कैथोलिक चर्च से लोग संतुष्ट नहीं थे, सेटिस्फाइड नहीं थे. क्या रीजंस थे जो रोमन कैथोलिक चर्च से लोग डिससेटिस्फाइड हो गए? फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ ऑफ पोप एंड क्लर्जी मैन. एट फर्स्ट पोप एंड क्लर्जी लेड अ हाई मॉरल लाइफ, हाई लाइफस्टाइल पोप जी रहे थे. एज टाइम वेंट बाय, समय गुजरा, दे गॉट मोर पावर एंड वेल्थ. लाइफस्टाइल जो पोप की थी और क्लर्जी मैन की थी वो पूरी तरीके से चेंज हो गई थी. पहले तो वो हाईली मॉरल लाइफ जी रहे थे, अब उनकी मॉरल वैल्यूज डीके हो गई, करप्शन ज्यादा बढ़ गया और उनकी लाइफ्स में स्कैंडल्स होने लगे. मोस्ट ऑफ द क्लर्जी मैन वर लैकिंग एजुकेशन, फ्यू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्टेड. ओनली अ फ्यू मॉन्क्स वर हाईली लर्नड. कुछ ही मॉन्क्स जो थे वो हाईली लर्न थे, बाकी सब एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन की भी कमी होने लगी. मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट फॉलो मोनास्टिक रूल्स सच एज फास्टिंग, मेंटेनेंस साइलेंस एट मील्स टाइम, सेलिबेसी, टीचिंग ऑफ नॉविसेस एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड. बहुत सारे मॉन्ग
तो अपनी रूल्स भी भूल चुके थे, फॉलो नहीं कर रहे थे, जैसे फास्टिंग करना, शांत रहना मील टाइम में, नोविसीज को बताना, सर्विस ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत, ये सब भूल चुके थे। इनफैक्ट इरास्मस, अ डच प्रीस्ट, अपनी बुक में प्रेज ऑफ फॉली, उनकी जो बुक है, बुक का नाम है प्रेज ऑफ फॉली, उसमें इन्होंने एक्सपोज किया है चर्च मैन के करप्शन लाइफ को। लस्ट फॉर पावर एंड मनी, पावर और मनी की भूख। पोप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो गए थे मटेरियल इंटरेस्ट के लिए, मतलब फायदे, मटेरियल फायदे के लिए, पावर के लिए, मनी के लिए, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे थे स्पिरिचुअल लीडर्स को। पोप किंग हो गए थे, वो चर्च के पोस्ट, चर्च में कौन रहेगा, चर्च की पोस्ट का रिजर्वेशन, नॉमिनेशन, वो सब कंट्रोल करने लगे थे। मोर देन वन बेनिफिस, मोर देन वन चर्च वॉज अलॉटेड टू अ क्लर्जीमैन, एक क्लर्जीमैन को एक से ज्यादा चर्च अलॉट किया जाता था इन रिटर्न फॉर मनी, पैसे के बदले में। सो द प्रीस्ट कुड कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम हिज एंडाउमेंट। द मनी टेकन बाय द पोप, पोप जो पैसा लेते थे इन द फॉर्म ऑफ एनेट, एनेट मतलब फर्स्ट फ्रूट, पेमेंट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर्स रेवेन्यू, पहले साल का जो रेवेन्यू होता है उसमें से कुछ पेमेंट लेते थे फ्रॉम अ चर्च। एंड बाय थिथ, थिथ मीन्स 10%, प्रीस्ट की जितनी भी इनकम होगी उसका 10% पोप लेते थे। दिस कॉस्ट मच डिसकंटेंट अमंग द क्लर्जी, इससे ये जो पोप जो पैसा लेते थे, इससे क्या हुआ, क्लर्जी मैन में भी आपस में डिससेटिस्फैक्शन हो गया। दे ऑल्सो डिमांडेड, और क्लर्जी मैन खुद डिमांड करने लगे चर्च के रिफॉर्मेशन के लिए। थर्ड, पीपल बेयर द बर्डन, हाँ, बिशप को पे करने के लिए, पोप को पे करने के लिए, ऑर्डिनरी प्रीस्ट को, ऑर्डिनरी प्रीस्ट ने क्या किया, ऑर्डिनरी प्रीस्ट यहाँ पे फीस चार्ज करने लगे लोगों से, क्योंकि उनको भी ऊपर देना है। प्रीस्ट स्टार्ट चार्जिंग fees from the people for performing religious ceremonies, starting from baptism till funeral service. Baptism से लेके funeral तक जितनी भी ceremonies होती हैं, priest ने फीस चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। An idea gained ground that money could buy anything. Allowances were made by the church in return for money. For example, a priest could grant divorce. Priest divorce तभी कराएगा या अलाउ करेगा किसी पर्सन को मैरिज के लिए, अ क्लोज रिलेटिव, दो बोथ प्रैक्टिसेस वर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय द चर्च। चर्च में ये दोनों चीजें नहीं होती, बट प्रीस्ट कराएगा। बिसाइड्स द पीपल हैड टू, उसके लिए लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा चर्च को। टू काइंड्स ऑफ टैक्स, एक जो थिथ है, थिथ क्या है, 10%, वो विच द प्रीस्ट पेड टू हायर, जो प्रीस्ट अपने हायर क्लर्जीमैन को देगा। एंड द अदर टैक्स वॉज पीटर्स पेंस, पीटर्स पेंस दूसरा टैक्स था। ऑल्सो द पोप लियो 10, पोप लियो 10 ने तो डोनेशंस के लिए डोनेशंस भी मांगा है टू बिल्ड सेंट पीटर्स बैसिलिका एट रोम। सेंट पीटर्स बैसिलिका चर्च रोम में बनाना था, उसके लिए पोप लियो 10 ने डोनेशंस भी मांगा। लेटर ऑफ इंडल्जेंस, दिस वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिफॉर्मेशन। ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से रिफॉर्मेशन मूवमेंट इमीडिएट हो गया, तो वो है लेटर ऑफ इंडल्जेंस, सेल ऑफ लेटर ऑफ इंडल्जेंस। अब ये क्या है, नॉर्मली कोई भी पर्सन अगर कोई बुरा काम करता है, नॉर्मली व्हेन अ पर्सन हैड कमिटेड अ सिन, माइनर और मेजर, नॉर्मली क्या होता है, किसी पर्सन ने भी अगर कोई बुरा काम किया है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रीस्ट क्या करता है, वुड इम्पोज अ पेनांस और अ पनिशमेंट ऑन हिम, उसको पनिशमेंट देगा। He was also asked to perform a special service to go on a pilgrimage. नहीं तो प्रीस्ट उनसे बोलेगा कि ये स्पेशल कोई सर्विस परफॉर्म करिए या पिलग्रिमेज जाइए। अब क्या है, अब रिच लोग हैं, अगर उन्होंने कोई सिन किया है तो वो कुछ पैसा चर्च में दे दें एज अ लेटर ऑफ इंडल्जेंस, और उनके वो अपने सिन से मुक्त हो जाएंगे, वो अपने पाप से मुक्त हो जाएंगे। प्रीस्ट ने डिक्लेयर किया कि गॉड उन लोगों को माफ कर देते हैं जिनके सिंस खरीद लिए जाते हैं, अगर वो लेटर ऑफ इंडल्जेंस चर्च से खरीद लेते हैं तो वो पैसा देके ही लेटर खरीदेंगे। एंड पेड मनी, और अगर वो पैसा दे देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्राइम कमिटेड, जिस तरीके से उन्होंने क्राइम कमिट किया है उसके बदले वो पैसा चर्च में दे देते हैं और लेटर ऑफ इंटेलिजेंस खरीद लेते हैं, तो गॉड इस तरीके के लोगों को माफ कर देते हैं। ये प्रीस्ट ने डिक्लेयर किया। इंक्विजिशन फॉर हेरेसी,
As time went on, समय बीता, church had set up a trial process called Inquisition. Inquisition में क्या हुआ? To try any person who had committed a heresy, anyone who disagreed with the belief. अगर कोई इंसान चर्च की बातों में बिलीव नहीं कर रहा है, डिससेटिस्फाइड है, या उसने कुछ डिफरेंट कर लिया है जो चर्च के खिलाफ है, वो इंक्विजिशन के सब्जेक्ट में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू वर रिगार्डेड एज सेक्रेड लैंग्वेज, बट द कॉमन पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड. ग्रीक, हिब्रू ये सब सेक्रेड लैंग्वेज है, लेकिन कॉमन पीपल समझ नहीं सकते, एंड दे यूज एनी अदर यूरोपियन लैंग्वेज टू डील विद चर्च मैटर. दे वर ब्रॉट अंडर इक्विजिशन. चर्च में यूरोपियन लैंग्वेज चलती है और वो कोई और यूरोपियन लैंग्वेज यूज, मतलब ग्रीक और हिब्रू यूज कर रहे थे, लैटिन यूज कर रहे थे, जो कि चर्च में लोगों को समझ में नहीं आएगा, आम जनता को समझ में नहीं आएगा, जो कि खिलाफ है. तो ये अंडर इंक्विजिशन फॉर हर्सी में ये मैटर आएगा. स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. With the translation of the Holy Bible in European vernacular language, many Christians began to study the Bible and understand its content. अब यहाँ पे बात आ गई साइंस की, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की, कि हर चीज जानना है, पढ़ना है, ऑब्जर्व करना है, प्रूफ करना है, एक्सपेरिमेंट करना है कि वाकई सही है कि नहीं. और ये रिनाइसेंस में हो चुका था. ये जो लोगों के माइंड में स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, एक क्वेश्चन करने का, ये माइंड में आ चुका था. तो अब यहाँ पे होली बाइबल जो है वो यूरोपियन वर्नाकुलर लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने लगी. कई क्रिश्चियंस उनको पढ़ने लगे और उनके कंटेंट्स को समझने लगे. रिनाइसेंस में ऑलरेडी लोगों के माइंड को बदला जा चुका था. इट इंकरेज्ड ओरिजिनल इंडिपेंडेंट थिंकिंग, कि लोग खुद पढ़ें और खुद समझें कि क्या सही है क्या गलत है. पीपल रिफ्यूज्ड. अब लोग अथॉरिटी ऑफ द पोप को, क्लर्जी को, चर्च को ब्लाइंड फेथ करना बंद कर दिए. पीपल रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ब्लाइंडली द अथॉरिटी ऑफ द पोप एंड द अदर क्लर्जी. दे पॉइंटेड. अब उन्होंने आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया इन करप्ट प्रैक्टिसेस को, जो भी चर्च में हो रहा था, इमोरल लाइफ ऑफ द चर्चमैन. दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द विसेस दैट हैड स्टार्टेड लूजिंग द फाउंडेशन ऑफ द रोमन कैथलिक चर्च. और धीरे धीरे जब वो प्रोटेस्ट करने लगे तो रोमन कैथलिक चर्च का जो भी फाउंडेशन था धीरे धीरे लूज होने लगा. दे डिमांडेड रिफॉर्म. अब लोग यहाँ पे चेंज चाहते हैं. दे डिमांडेड रिफॉर्म. तभी रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ. नाउ ओपन पेज नंबर 191. काउंटर रिफॉर्मेशन. दिस इज इन योर सिलेबस. ओनली मीनिंग इज इन योर सिलेबस. Counter Reformation, this movement was started by the faithful followers of the Roman Catholic Church to remove the evils which had crept into the church. चर्च में जितनी भी बुराइयां थी उसको हटाने के लिए काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ. The main aim of the Counter Reformation were to reduce the popularity of Protestantism and to reform the Roman Church. रोमन चर्च को चेंज करना है, कैथोलिज्म में वापस लाना है, ईवल्स को हटाना है, प्लस प्रोटेस्टेंटिज्म नहीं आना है. कैथोलिज्म रहे जैसे वो था, प्रोटेस्टेंटिज्म बढ़ रहा था, उसको रिड्यूस करना है. सो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ द काउंटर रिफॉर्मेशन. Here the chapter is end. In the next video, I'll discuss question answers. Thank you.